आज मैं तुम्हें एक ऐसा सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा जिसने मुझे पर्सनली ओवर थिंकिंग क्योर करने में मदद की। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये कुछ साइंटिफिकली बैक्ड नहीं है, ना ये कुछ हाई लेवल साइंटिफिक प्रोसीजर है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। ये एक सिंपल क्वेश्चन है जो मैं खुद को पूछता हूँ जब मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, और उसके बाद मुझे अपना आंसर मिल जाता है। सो बेसिकली अगर तुम्हें जानना है एक सिंपल क्वेश्चन जिससे तुम अपनी ओवर थिंकिंग को फिक्स कर सकते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना। सो कमिंग टू ओवर थिंकिंग, सो मैंने देखा आजकल हम प्लानिंग के प्रोसेस में हम दूसरों को क्या कह रहे हैं कि हम बहुत प्लानिंग करते। इट्स नॉट एक्चुअली प्लानिंग, इट्स ओवर थिंकिंग। हम बहुत ओवर थिंक करते हैं सिंपल सिंपल चीज़ों को, कि आज मैं ये खाऊँ कि वो खाऊँ, या फिर मैं ये करूँ या वो करूँ, आज मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूँ, कि इसने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे साथ आज ऐसा हुआ, आई एम एम्बेरेस्ड, आई एम फीलिंग सैड, नेगेटिव, ये सब, और आई एम फीलिंग एनीथिंग, वॉट एवर यूर फीलिंग। तुम्हें ऐसा एंग्जाइटी फील होती है या कुछ बुरा फील होता है तुम्हें, तो एक सिंपल क्वेश्चन तुम्हें फिक्स कर देगा ये। और वो क्वेश्चन क्या है? विल दिस मैटर इन 10 years? लाइफ इज लॉन्ग टर्म गेम, ये तुम्हें ऑब्वियसली मालूम रहेगा। अगर तुम वैसे वाले बंदे हो जो शॉर्ट टर्म में जीता है, आज है कल नहीं, ये सब ये माइंड से ठीक है थोड़े टाइम के लिए, बट इवेंचुअली कि लॉन्ग टर्म गेम ही लाइफ है। सो बेसिकली तुम्हें खुद को पूछना है कि जिस चीज़ के बारे में अभी मैं वरी कर रहा हूँ, क्या वो 10 साल बाद मैटर करेगी? इफ द आंसर इज येस, तो ठीक है, योर वरी, तुम्हारा जो वरी करने का प्रोसेस है वो जायज़ है, इट्स ओके। बट अगर उसका आंसर नो है तो वाई आर यू वरिंग? 10 years फिर भी शॉर्ट है। हम 60 साल तक जीते हैं, एक एवरेज ह्यूमन पकड़ रहा हूँ मैं, 60 साल तक, और फिर 10 years बाद ही अगर वो चीज़ मैटर नहीं करने वाली, सो वाई आर यू वरिंग अबाउट इट? अभी मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्या हुआ मेरे से। सो उस दिन मैं जिम से निकल रहा था, एंड वो स्लिपरी पाथ था जिधर से मैं निकल रहा था, और मेरा उधर पैर फिसल गया, और मैंने ऊपर से लेग्स मारे थे, इसलिए मेरे को बैलेंस करने को भी नहीं जमा, और मैं पूरा नीचे गिर गया। एंड इट वॉज क्वाइट डिस्गस्टिंग, ग्रीनरी रहता है, वो एल्गे रहता है उधर बेसिकली, वहाँ पे मैं गिर गया। सो मुझे काफ़ी एम्बेरसमेंट फील हुआ क्योंकि वो जस्ट जिम के आगे था। आई वॉज वरीड कि किसी ने देखा तो नहीं, किसी ने मुझे अभी तक बोला नहीं है उसके बारे में, मतलब किसी ने देखा नहीं रहेगा उसके बारे में, बट आई वॉज वरीड किसी ने देखा तो नहीं, अगर देखा तो क्या होगा, किसी ने कैमरा में देख लिया तो। उधर एक कैमरा लगा हुआ था। सो आई वॉज क्वाइट वरीड, क्वाइट एंशियस, मुझे ऐसा लग रहा था शिट, मेरे को दूसरे रास्ते से जाना चाहिए था, मैं क्यों गया वहाँ से, एंड दिस दैट। और फिर मैंने सोचा कि 10 साल बाद क्या है मैटर करेगा, जो मैंने तुम्हें फ्रेमवर्क बताया। सो आई वॉज लाइक नो बडी विल इवन रिमेंबर इट आफ्टर 5 years। 10 साल तो मैं बहुत दूर का सोच रहा हूँ, 5 क्या, 1 साल बाद भी कोई याद नहीं रखेगा इस चीज़ को। सो वाई एम आई वरिंग सो मच अबाउट इट? एंड दिस सिंपल माइंडसेट जस्ट क्योर ना ओवर थिंकिंग। और ये तुम किसी भी चीज़ में लगा सकते हो। अगर तुम करेंटली किसी लड़की के बारे में ओवर थिंक कर रहे हो, फिर बोलो क्या 10 साल बाद वैसे भी कुछ रहेगा? नहीं। अभी तुम इसे, ये काम करता है कि नहीं, इसे देखने के लिए ये सोचो, 10 साल नहीं, 5 साल पहले कोई तुम्हारे पास तुम्हारी प्रॉब्लम थी, क्या वो प्रॉब्लम तुम्हें आज इतनी बड़ी लगती है? मोस्टली आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि हमें प्रेजेंट मोमेंट में वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है, इतना प्रॉब्लम कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं ट्रॉमा में हूँ, ये सब वो सब। बट 10 साल बाद लेटर, एज टाइम पासेज ऑन, टाइम हील्स एवरीथिंग। सो अभी जो तुम्हें 5 साल पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ लग रही थी, जो हार्ट ब्रेक तुम्हारा हुआ था, या फिर जो तुमने प्रॉब्लम या बुलिंग फेस की थी, वो आज तुम्हें कुछ नहीं फील करती। ठीक है, यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट थिंग। सिमिलरली आज जो तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो 10 साल बाद तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं लगने वाला। सो अगर तुम्हें लगता है कि 10 साल बाद भी वो चीज़ मैटर करेगी, तो ओवर थिंक अबाउट इट, अदरवाइज जस्ट मूव ऑन, डोंट थिंक अबाउट इट। सिंपली आस्क योरसेल्फ, विल इट मैटर इन 10 years? इफ नॉट, देन यू डोंट नीड टू ओवर थिंक अबाउट इट, सिंपल। आज की वीडियो में मुझे बस यही शेयर करना था तुम्हें, ये प्रिंसिपल अप्लाई करो। कमेंट सेक्शन में इमीडिएटली तुम्हारे पास अभी कोई तो टॉपिक रहेगा जिसके बारे में तुम ओवर थिंक कर रहे हो पिछले 2-3 दिनों से, वो टॉपिक याद करो और खुद को पूछो क्या ये 10 साल में मैटर करेगा? इफ आंसर इज यस, देन कंटिन्यू ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग का ये मतलब नहीं है कि तुम सोचते रहो, कुछ तो प्लान करो और एक्शन लो। और अगर आंसर नहीं है कि नहीं 10 साल बाद नहीं मैटर करेगा, तो स्टॉप ओवर थिंकिंग। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसके बारे में। गुड बाय।